अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने लगे हैं मिसाला भिंडी। सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। उसके लिए जी मैंने 1 किलो ये भिंडियाँ ली हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के तो उसको आ लिया था। उसके बाद मैंने इनको इस तरह कटिंग कर ली है। सेकेंडली जी मैंने 2-3 प्याज लिए बड़े बड़े, उनको इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। ठीक हो गया। और प्याज भी मैंने धो के इस छलनी में रख दिए थे। अब ये पानी दोनों चीज़ों से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अच्छा, हमने जी ये 2-3 टमाटर लिए हैं। ये हमने जी अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और ये हमने 2-3 हरी मिर्चें ली हैं। इनको हमने ऐसे कटिंग कर ली है और 1 मिर्च को हमने ऐसे ही रहने दिया। और ये हमने जी 2-3 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं और इनको हमने ना इस तरह से कटिंग कर लिया। अब जो इसमें मसाले जाएंगे जी, ये है जी सूखा धनिया। ये भिंडी का पीस भी पड़ा है बीच में। अच्छा जी, ये सूखा धनिया हाफ टेबल स्पून जी लाल मिर्चें, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक लिया हमने हस्बे जायका, और ये हमने ली है हाफ टेबल स्पून से भी कम दड़ा मिर्च। और ऑयल हमने यहाँ जी गरम होने रख दिया है। ऑयल हमारा जो है वो सही गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें जी ये भिंडियाँ डाल देंगे। सारी भिंडियाँ हमने इसमें डाल दी हैं। ये देखें भिंडियाँ हमारी जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लिया और हो भी रही हैं। फ्राई करने का मकसद ये है कि भिंडियों में जो वो लेस सी बन जाती है ना, वो ना बने। तो आप अगर फ्राई करके भिंडियों को निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी मसाला करते हैं, तो आपकी जो भिंडियाँ हैं ना वो कभी भी लेस नहीं बनेंगी। तो अच्छी गुड कंडीशन में आपकी भिंडी रहेगी। ये देखें, तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इन्हें ना निकाल लेते हैं। ऑयल जो है आपका कढ़ाई में ही आप रहने दीजिएगा। और बाकी जो भिंडियां हैं वो सारी आप ऐसे ऑयल छान के अपनी भिंडियां निकाल लें। ऐसे करके सारी भिंडी निकाल लें। उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे लहसुन। चलिए जी, हमने भिंडियाँ निकाल ली थी, तो अब हमने उसी ही ऑयल में अपना लहसुन डाल दिया है, लहसुन और अदरक। तो इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। कढ़ाई में ऑयल कम नहीं है। दरअसल हमने भिंडियाँ जो फ्राई की हैं ना, तो वो आपको पता है कि सारा भिंडियों के साथ ऑयल चला जाता है। सेकेंडली जब हम दोबारा उसे कुक करते हैं तो वो अपनी जगह पे वापस ऑयल मज़ीद आ जाता है। अगर हम और ऑयल डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। ये जी हमारे जो प्याज हैं वो बहुत अच्छी तरह से लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है, पक गया है। अभी इसने सेकेंडली और भी कुक होना है। तो चलो, इसको पकाने का मकसद ये है कि लहसुन और अदरक का जो कच्चा सा टेस्ट होता है वो हमारी भिंडियों में ना आए। चलो जी, हमारा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हमने आपको जो टमाटर बताए थे वो हम इसमें डाल देते हैं। ये देखें जी, हम इसमें अपने टमाटर डाल दिए। अब इसको हमें अच्छी तरह से पका लेना है। इनको इतना पकाना है कि ये जो है ना गल जाएं, खड़े खड़े ना रहें, जैसे ये बड़े बड़े पीसेस लग रहे हैं। 10 मिनट में ये सेट हो जाएंगे। चले, हमारा जो है ये मसाला बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया। टमाटर हमारे बिल्कुल सही गल गए हैं। अब हमने जितने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे ना, ये मसाले सारी आपको डिटेल बताई है। ये पूरे मसाले आपने इकट्ठे ही इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद फिर आप इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हल्का सा पानी हम अभी डाल सकते हैं, लेकिन जब भिंडी डालेंगे तो कोशिश करें कि पानी ना डालें। 2 से 3 मिनट हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जी हम इसमें डाल देंगे प्याज। चलिए, ये देखें जी, आपको प्याज बताए थे, ये सारे हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। नमक मिर्च की जो क्वांटिटी है जी वो आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा
कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाने पसंद करते हैं तो आप अपने चॉइस से थोड़ी स्पाइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप कम कर लें। अदरवाइज़ मिसाले सब्ज़ी में कम ही अच्छे लगते हैं। इन्हें जी हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जो हमारे प्याज हैं ये बिल्कुल जी गल जाएं। चलें, हमारे जो प्याज हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो सेट हो गए हैं। दही हमारे पास था, हमने ये डाल देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं मर्ज़ी तो आप स्किप कर सकते हैं जी। अब इसको हमने फिर फ्राई करना है। जब ये सूख जाए तो हम इसमें जी भिंडी डाल देंगे। भिंडी हमारी ऑलमोस्ट पहले ही हाफ तो कुक हो चुकी है। उसके बाद जी हमने इसे थोड़ा सा पकाना है। तो दही को हम फ्राई इसलिए कर रहे हैं कि दही का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। अपनी भिंडी ऐड कर देंगे सारी। हमारी सारी भिंडी इसमें चली जाएगी और हम इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। मसाले और आप ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इनको बहुत अच्छी तरह से आपने मिला लें और उसके बाद इस धीमी आंच पे आपने इनको पकने के लिए रख देना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये जी मिक्स हो गई है। ढक्कन आपने नहीं देना इसके ऊपर, बिल्कुल भी। ढक्कन दे देंगे आप तो वो भाप देगा और भाप की वजह से जो भिंडी है वो आपकी ढीली सी बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। देखें जी, हम इसको धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे अभी। चलें जी, भिंडी हमारी माशाल्लाह रेडी हो गई है बिल्कुल। तो अब हम इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं, ये देखें। और इसके बाद जी आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। चलें जी, हमारी मसाला भिंडी हो गई है रेडी, हमने डिश आउट कर दी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।